डालो। जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे भगवान श्री कृष्ण भीम व अर्जुन द्वारा जरासंध के वध का किया जाना। वैशंपायन जी बोले, हे राजन, युधिष्ठिर का आदेश प्राप्त करके श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन ने मगध को प्रस्थान किया। वे मगध जा पहुँचे। वे बलकल वस्त्र धारण किए थे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने वहाँ की पुरानी बुर्जी नष्ट कर दी। नागरिक उनको देखकर चकित रह गए। उन्होंने ड्योढ़ियाँ पार की और जरासंध के समीप पहुँचे। उन्हें देख जरासंध अपने आसन से खड़ा हो गया और उसने यथोचित सत्कार किया। उसके वेश को देखकर जरासंध ने कहा, विप्रो स्नातक ब्रह्मचारी सभा में जाने के लिए कभी माला और चंदन धारण नहीं करते। आपके वस्त्र लाल हैं, आप शरीर पर अंगराग और माला धारण किए हो। आपकी भुजाएं धनुष की प्रत्यंचा से चिन्हित हैं। आप बुर्ज को तोड़कर छद्म वेश में आए हैं। मुख्य द्वार से आने का क्या कारण है? आप वेश से विप्र प्रतीत होते हैं, किंतु कार्य विपरीत है। आप अपने आने का प्रयोजन स्पष्ट करें। श्री कृष्ण बोले, हम विप्र नहीं हैं। स्नातक वेश धारण करने का तो विप्र, क्षत्रिय और वैश्य को समान अधिकार है। क्षत्रियों की तो भुजाएं ही उनका बल है। वीर पुरुष शत्रु के गृह में बिना द्वार के ही प्रविष्ट होते हैं। जरासंध ने कहा, मुझे आप शत्रु क्यों कहते हैं? मैंने आपके प्रति कोई अपराध नहीं किया है। मैं आपका शत्रु किस प्रकार हूँ? श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुम श्रेष्ठ होते हुए भी निरपराध राजाओं की हत्या करना चाहते हो। तुमने क्षत्रियों की बलि करने का संकल्प किया है। तुम क्षत्रियों का विनाश और हम उनकी रक्षा करना चाहते हैं। इसी से हम जाति की रक्षा करने के लिए तुम्हारा वध करने यहाँ आए हैं। तुम्हें अपनी वीरता का अभिमान है, किंतु हमारा यह अभिमान सही नहीं है। हमारे आने का उद्देश्य युद्ध है। हम विप्र नहीं, वरन मैं वासुदेव का पुत्र कृष्ण और ये दोनों पांडु पुत्र अर्जुन और भीम हैं। हम युद्ध के लिए तुम्हारा आह्वान करते हैं। समस्त बंदी राजाओं को अभी मुक्त कर दो, वरना हम हमारे साथ युद्ध करो। जरासंध ने कहा, कृष्ण, मैंने राजाओं को पराजित कर बंदी बनाया है। क्या मैं तुमसे भयभीत हो इनको मुक्त कर दूं? यदि तुम युद्ध चाहते हो तो मेरी सेना के साथ मुझसे युद्ध करो, या एक एक करके मुझसे लड़ लो। यह कहकर उसने अपने पुत्र सहदेव का राज्याभिषेक कर दिया। जरासंध को युद्ध के लिए तैयार देख श्री कृष्ण बोले, जरासंध, हम तीनों में से तुम किसके साथ युद्ध करना चाहते हो? उसने भीमसेन के साथ मल्ल युद्ध करना स्वीकार किया। मल्ल युद्ध के लिए उसने तैयार होकर भीम से कहा, भीमसेन, आओ हम दोनों युद्ध करें। युद्ध करने से यश मिलता है। श्री कृष्ण की अनुमति लेकर अखाड़े में उतरे। दोनों ने ही पहले एक दूसरे के चरण स्पर्श किए, फिर वे परस्पर भिड़ गए। उनका मल्ल युद्ध अपूर्व था। सहस्त्रों दर्शक उसे देखने को एकत्र हुए। दोनों ही अपनी बाहुओं से परस्पर प्रहार करते थे। युद्ध निरंतर 13 दिन तक चलता रहा। 14वें दिन रात के समय जरासंध शिथिल होकर कुछ ढीला पड़ता प्रतीत हुआ। श्री कृष्ण ने भीम को सचेत करते हुए कहा, भीम, थके हुए शत्रु पर अधिक शक्ति लगाने से वह मर जाता है, इसलिए अब तुम ऐसा ही करो। भीम ने श्री कृष्ण का संकेत समझा और उन्होंने जरासंध को मार डालने का संकल्प किया। श्री कृष्ण ने भीम को अधिक उत्साहित करते हुए कहा, भीम, तुम में देव बल और बाहुबल दोनों ही हैं। तुम जरासंध पर तनिक उन दोनों बलों को तो दिखाओ। यह संकेत पाकर भीम ने जरासंध को आकाश में घुमाया और भूमि पर पटक कर घुटनों की चोट से रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया। उसके पैर को अपने पैरों में दबाकर उसके पैर को दोनों हाथों से पकड़कर उसके 2 भाग में चीर डाला। शत्रु को मार करके भीम ने उसके मृत शरीर को महल और ड्योढ़ी पर पटक दिया। श्री कृष्ण ने जरासंध के रथ को जोतकर उसमें अर्जुन और भीम को उठाकर वहाँ से प्रस्थान किया। जरासंध के बंदी गृह में बंदी राजाओं को मुक्त करके उनकी सीमाओं से बाहर आ गए। मुक्त राजाओं, विप्रों, नागरिकों ने श्री कृष्ण की विधिवत पूजा की
राजाओं ने कहा, हे यदुनंदन, आपने हमारा उद्धार किया, हम मुक्त हुए, अब आप हमें आज्ञा दीजिए, हमें आपका क्या प्रिय कार्य करें। श्री कृष्ण ने कहा कि आप राजा युधिष्ठिर की सहायता करिए। वे चक्रवर्ती पद पाने की इच्छा से राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। यह सुनकर राजाओं ने सर्ष अपनी स्वीकृति दे दी। उन्होंने श्री कृष्ण को रत्न भेंट किए। मंत्रियों सहित जरासंध का पुत्र सहदेव भेंट के लिए अमूल्य रत्न लेकर भगवान के सम्मुख उपस्थित हुआ। श्री कृष्ण ने उसे अभयदान दिया और उसकी भेंट स्वीकार करके उसका अभिषेक किया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन और भीम तथा उन राजाओं सहित इंद्रप्रस्थ पहुँचे। युधिष्ठिर उन्हें देख प्रसन्न हुए। श्री कृष्ण ने भीम द्वारा जरासंध वध की बात कह सुनाई। धर्मराज जरासंध की मृत्यु और बद्दी राजाओं की मुक्ति से बड़े हर्षित हुए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का सत्कार किया तथा अर्जुन और भीम को गले लगाया। उन्होंने बंधन मुक्त राजाओं का यथोचित सत्कार करके विदा किया। भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी को वापस लौट गए। इस ऐतिहासिक विजय और बंदी राजाओं की मुक्ति तथा अभयदान के कारण पांडवों का यश सर्वत्र व्याप्त हो गया।